आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अपनी तैयारी के लिए आप इन्हें जरूर देखें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, ज्यों त्यों करके शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है ज्यों त्यों करके कैसा कैसा शब्द है। पहला दे रखा है क्रिया, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा विशेषण और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, ज्यों त्यों करके क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसमें अव्यय में आया, इसमें कौन से अव्यय में आया, इसके किसमें है, रीतिवाचक में। ठीक है, इसका क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक। ये तो ज्यों त्यों करके किसमें है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है ओज, प्रसाद और माधुर्य है। यहाँ पर आपको बताना है ओज, प्रसाद और माधुर्य क्या है। पहला दे रखा शब्द गुण, दूसरा शब्द शक्ति, तीसरा अव्यय, चौथा शब्दार्थ या विपरीतार्थ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा शब्द गुण। ये क्या है, ओज, प्रसाद और माधुर्य क्या है, शब्द भी है और उसमें गुण भी है। अगला है अमर बेल बनना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला है दुर्बल हो जाना, दूसरा है दृढ़ता पूर्वक संलग्न, तीसरा है बात न ध्यान न देना और चौथा है इच्छा पूरी करना। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, अमर बेल बनना का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक संलग्न। अगला है हमारा कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी क्रिया पद के साथ शुद्ध है। ठीक है, पहला दे रखा शंका का समाधान, दूसरा है कार्य की पूर्ति, तीसरा है भवन की रचना और चौथा है ग्रंथ का निर्माण। तो इसमें आपको बताना है कि किस में किसकी क्रियापद शुद्ध है। तो इसका सही जवाब है हमारा शंका का समाधान, ये हमारा शुद्ध है। अगला है निम्नलिखित व्यंजनों में सघोष, महाप्राण, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सघोष, महाप्राण, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, ढ। ढ जो है हमारा इसका सही जवाब है। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा। ठीक है, और अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसका सही जवाब है ड। ढ जो है सघोष, महाप्राण, मूर्धन्य व्यंजन है। अगला है चाय में कुछ नहीं है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें क्या है। ठीक है, पहला दे रखा सर्वनाम, दूसरा है अनिश्चित वाचक सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा दे रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बोला चाय में कुछ नहीं है, तो इसमें यहाँ पे आपको बताना है ये क्या है। तो इसका सही जवाब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कुछ हमें पता नहीं है कि हम कह रहे हैं कि चाय में कुछ नहीं, तो अनिश्चय हमें पता नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनुसार और विसर्ग हैं। बताना है अनुसार और विसर्ग क्या है। पहला दे रखा अंतस्थ, दूसरा है स्वर, तीसरा है अयोग्य और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अनुसार और विसर्ग किसे कहते हैं हम, अयोग्य। क्या क्या होते हैं, अनुसार होता है अंग और अयोग्य होता है हमारा अह। ठीक है, तो इन्हें क्या हम क्या बोलते हैं, अयोग्य बोलते हैं। अगला है वह बीमार ठीक हो गया जो अस्पताल में मिला था, रेखांकित उपवाक्य में का नाम बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका इसका क्या नाम है। ठीक है, पहला दे देगा सर्वनाम उपवाक्य, दूसरा है संज्ञा उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य और चौथा दे रखा है विशेषण उपवाक्य। ठीक है, वह बीमार ठीक हो गया, आपको हो गया जो अस्पताल में मिला था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा डी, ये है विशेषण उपवाक्य। ठीक है, इसमें है विशेषण उपवाक्य। अगला है हमारा आगत व्यंजन है। यहाँ पर आपको बताना है व्यंजन दिएंगे, इसमें बताना है कौन सा आगत व्यंजन है। पहला है औ, दूसरा है ख, ज, फ, तीसरा है छ, ज्ञ, त्र और चौथा दे रखा है ड, ढ। ठीक है, तो इसमें बताना है कि आगत व्यंजन कौन सा है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, ख, ज, फ हमारे क्या आगत व्यंजन कितने होते हैं, चार। कौवी। ठीक है, इनके नीचे क्या लगा रहता है, नुक्ता लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम, नुक्ता बोलते हैं। क, ख, ज, फ हमारे क्या आगत व्यंजन। इन्हें और क्या क्या बोलते हैं, अरबी फारसी की ध्वनियाँ, अरबी और फारसी, इन्हें हम अरबी फारसी की ध्वनियाँ भी कहते हैं। अगला है
महादेवी की गद्य रचना है, आपको बताना है कि इस महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना है। ठीक है, पहला दीपशिका, दूसरा है पथ के साथी, तीसरा है यामा और चौथा है रश्मि। इसमें बताना है गद्य रचना बतानी है आपकी। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, पथ के साथी क्या है, महादेवी वर्मा जी की गद्य रचना है। अगला है शरीर के पर्यायवाची शब्द में अशुद्ध शब्द चुनिए। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द शरीर का पर्यायवाची नहीं है। पहला है बपू, दूसरा है वसु, तीसरा है काया, चौथा है गात। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, वसु। वसु जो है अशुद्ध शब्द है। अगला है कौन सा शब्द ध्वन्यात्मक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ध्वन्यात्मक नहीं है। पहला दे रखा है खियाना, दूसरा है चिंगाड़ना, तीसरा है भिनभिनाना, चौथा दे रखा है रंभाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा ए, खियाना। खियाना जो ध्वन्यात्मक नहीं है। अगला है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। पहला दे रखा है तद्गुण, दूसरा उल्लेख, तीसरा है रूपक, चौथा दे रखा है अतिशयोक्ति। तो इसका सही जवाब है हमारा, इसमें अलंकार है उल्लेख अलंकार। अगला है अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आपको एक शब्द दे रखा है अनुज, आपको इसका स्त्रीवाचक बनाना है। पहला दे रखा है ई, दूसरा एक, चौथा ई, तीसरा ई, चौथा आ। तो इसमें क्या प्रत्यय लगाएंगे कि इससे स्त्रीवाचक बन जाए। तो इसका सही जवाब है हमारा आ। ठीक है, अनुज से क्या बन गया, अनुजा बन जाएगा। अनुजा, अनुज का स्त्रीवाचक बन गया अनुजा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, आप प्रत्यय। अगला है जगदीश शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है। पहला दे रखा है जगत धन ईस, दूसरा है जग धन दीस, तीसरा है जगत धन ईस और चौथा दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा ए, जगत धन ईस। इसका जगदीश का सही संधि विच्छेद है। और उसमें कौन सी संधि है, इसमें है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जगत धन ईस में कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द तत्सम नहीं है उसका चयन कीजिए। अब आपको बताना है, 4 शब्द दिए गए, इनमें बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। पहला दे रखा है चोर, दूसरा है चंचू, तीसरा है चतुर्थी और चौथा दे रखा है चतुष्पद। अब आपको बताना है इसमें कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम क्या होता है, हमारे संस्कृत के शब्द। इसमें तो इसका सही जवाब है हमारा ए, चोर। चोर जो है तत्सम शब्द नहीं है। चंचू, चतुर्थी और चतुष्पद तीनों हमारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। अगला है मैं क्यों लिखता हूँ किस विधा की कृति है। यहाँ पर आपको बताना है कि मैं क्यों लिखता हूँ ये क्या है, किस विधा की कृति है, मतलब ये क्या है। पहला दे रखा एकांकी, दूसरा कहानी, तीसरा निबंध और चौथा दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, निबंध। मैं क्यों लिखता हूँ ये क्या है, निबंध है। अगला है मनोहर श्याम जोशी ने किस साप्ताहिक पत्रिका में संपादक के रूप में कार्य किया था। आपको बताना है मनोहर श्याम जोशी ने कौन सी पत्रिका में संपादक के रूप में कार्य किया था। पहला है हंस, दूसरा है इंडिया टुडे, तीसरा दे रखा है साप्ताहिक हिंदुस्तान और चौथा दे रखा है हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा सी, साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। अगला है हमारा यथाविधि, यथास्थान, यथाशक्ति इत्यादि के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको बताना है ये किसके उदाहरण। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका सही उदाहरण है अव्ययीभाव समास। इसमें कौन सा समास है, हमारा अव्ययीभाव समास है। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।